पीवाईक्यू गाइड यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। हम कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन एसएससी सीजीएल 2023 के टायर 1 के सभी शिफ्टों के क्वेश्चन एक एक करके कर रहे हैं। ये हमारा डे 4 है। ये सीजीएल 2024 सीपीओ सीएचएसएल एमटीएस रेलवे और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। ज़रूर देखिए। इसमें हम 14 जुलाई 2023 से 4 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जहां शॉर्टकट लगेगी वहां शॉर्टकट बताएंगे आपको। ऑप्शन कैसे एलिमिनेशन करना है, फास्ट कैलकुलेशन कैसे करनी है। आपको इन्हीं 3 अप्रोच पे एग्ज़ाम ओरिएंटेड होना है। एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, कम से कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ, जिससे कि जो क्वेश्चन लेंदी होंगे जिनमें ये चीज़ें काम नहीं करेंगी वहाँ पे हम अपने बेसिक मेथड से क्वेश्चन कर पाएँ। इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के पूरे 25 क्वेश्चन बताए जाएंगे। सबसे इजी पेपर है, आप देखिए। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2023 टायर 1 14 जुलाई 2023 शिफ्ट 4 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। स्टडी द गिवन बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। द बार ग्राफ शोज द सेल्स ऑफ साइकिल्स इन 1000 नंबर्स फ्रॉम द 4 डिफरेंट कंपनीज इन 2018. What is the average sale of all the companies in 1000 नंबर्स फॉर द ईयर 2018? तो एवरेज बताना है। 25, 30, 55 और 70 इनका सम करते हैं। तो देखिए 30 और 70 तो 100 हो जाएगा। 25 और 55 को जोड़ते हैं। 25 5 30 5 80 यानी 180 डिवाइड बाई 4 करेंगे यानी 45। तो एवरेज आ जाएगा 45,000। सेम क्वेश्चन हिंदी में, इसका आंसर 45,000 होगा। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉय और गर्ल किस रेशियो में? 11:15 में है। इफ़ देयर आर 200 मोर गर्ल्स दैन बॉयज, तो ये 200 ज़्यादा है। 4 की वैल्यू कितनी है? 200, यानी 1 की वैल्यू 50। क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज। बॉयज कितने हैं? 11। 11 इंटू 50 के होंगे 550। फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्वीट्स मैन्युफैक्चर्ड बाई 6 फैक्ट्रीज। व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ स्वीट मैन्युफैक्चर्ड फॉर द बाई द फैक्ट्रीज पी क्यू आर 1998 टू द स्वीट्स 1998 बाई एच टी यू। तो पी क्यू आर का देख लेते हैं। पी क्यू आर का क्या है? 178 है और 240 है और 150 है 1998 में। सॉल्व करते हैं। 8 आएगा, 7 4 12 5 17 की साथ 1 हासिल, 2 2 4 578। 1 मिनट। 8 7 5 12 7 4 11 5 16 16 568। 568 जैसे ही आपको दिखा आप टिक करिए, आगे बढ़िए। द रेशियो बिटवीन द मंथली इनकम और एक्सपेंडिचर कितना है? 8 और 5 है। किस में है ये? इनकम और एक्सपेंडिचर में। तो सेविंग कितनी होगी? 8 माइनस 5 3 होगी। थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। 8 5 और 3 इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स, यानी ये 800, ये 500, तो ये 300। अब बोला गया है इनकम इंक्रीज बाई 20%, तो 800 का 20% कितना होगा? 800 का 20% कितना होगा? 160। 800 प्लस 160 960 हो जाएगा। एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 30%, 500 का 30% निकालेंगे 150। 500 प्लस 150 कितना हो जाएगा? 650। माइनस करेंगे तो 0, 6 में 5 310। कितना बढ़ गया? 10 बढ़ गया। कितने पे बढ़ा? 300 पे, गुणा 100, मतलब कितना आ जाएगा? 10/3। 10/3 इंक्रीज हो रहा है, मतलब 3 से ही 1/3। सिंप्लीफाई करना है। देखिए सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो 9/3, 9/3 करेंगे तो 3 आएगा, और ये कितना आएगा? 14 माइनस 5 प्लस 3। इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 14 में 5 की 9 और 3 12 हो गया। ये एक ब्रैकेट में डिवाइड बाई, इसको सॉल्व करते हैं तो 4 2 6, 4 2 6, 6 का वर्ग कितना होगा? 6 का वर्ग 36 इंटू 2, तो 12/36 इंटू 2, 12/36 कितना होगा? भारतीय 36। तो आंसर कितना आएगा? 2/3। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। 72 अमाउंट्स टू 104.4 इन 3 ईयर्स, व्हाट विल ₹120 अमाउंट्स टू इन 5 ईयर्स एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। जब क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो हम क्या मान के चलेंगे कि ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। 72 रुपये 3 साल में कितने हो जाते हैं? 104.4। तो मैंने किसी से आपसे पूछा कि आप मुझे बताइए कि एक कितना इंटरेस्ट मिला। तो 104.4 में से जब 72 घटाएंगे तो आएगा 32.4। अब मैंने कहा जब 3 साल में इंटरेस्ट 32.4 मिल रहा है 72 रुपये पे, तो एक साल में 72 रुपये पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा? तो 32.4 डिवाइड बाई 3 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 10.8।
इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि 72 रुपये पर एक साल में जो ब्याज मिल रहा है वो 10.8 है। क्या मैं आपको ऐसे पूछ सकता हूँ कि डिवाइड बाई 6 कर दो, तो 12 रुपये पर एक साल में जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा? 10.8 डिवाइड बाई 6। सॉल्व कर लेते हैं तो ये 1.8 आएगा, 1.8 आएगा। तो अब मैंने आपसे पूछा कि 120 रुपये के लिए, तो 120 रुपये पर एक साल में जो ब्याज मिलेगा 1.8 इंटू 10 18 रुपये मिलेगा। बट हमें एक साल का ब्याज नहीं पूछा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है 5 साल का बताओ, तो 18 इंटू 5 यानी 90 रुपये। ऐसे ही करना है, रेट निकालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन ए गिवन फिगर जी इज़ द सेंटर ऑफ सर्किल, ट्राइंगल ए सी बी बताना है। तो केंद्र पर बना हुआ कोण परिधि पर बने हुए कोण का क्या होगा? दुगना होगा। तो केंद्र पर बना हुआ कोण 132 से दुगना होगा, तो ये कैंसिल कितना होगा? 132/2 यानी 66। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है इनका। 15% मतलब होता है 3/20, 20% होता है 1/5, 25% 1/4, यानी 20 था वो 17 हो जाएगा, 5 था वो 4 हो जाएगा, तो 4 था जो 3 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, 4 से 4 कटेगा, 20 पंजे 100 हो जाएंगे, और 17 तिया क्या हो जाएगा? 51। कितना डिस्काउंट आया? 49, तो 49%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाइप ए कैन एम्प्टी अ टैंक इन 18 आवर्स और पाइप बी कैन फिल द सेम एम्प्टी टैंक इन 24 आवर्स। तो 72 इनका एलसीएम, 18 चौके 72, 24 तिया 72। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, हाउ मच टाइम इन आवर्स विल दे टेक टू फिल द एम्प्टी टैंक? तो 72 डिवाइड बाई 4 + 3 7, यानी कितना हो जाएगा? 10 सही 2/7। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इन ए मिक्सचर ऑफ 55 लीटर, अगर फ्रूट जूस और वाटर 4:1 है, हम इसमें वाटर ऐड करते हैं कि ये रेशियो 2:1 हो जाता है। तो मैंने आपसे पूछा कि इसमें वाटर ऐड किया जा रहा है, क्या ऐड किया जा रहा है? वाटर। तो इसका मतलब ये सेम रहेगा फ्रूट जूस, तो यहाँ पे भी 4 बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनेगा ये? तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 और ये 4, तो ये कितना बढ़ गया? 1। 4 और 1 5 की वैल्यू 55 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 11, तो यानी 11 लीटर हमें ऐड करना पड़ेगा। अगला, रानू कैरीज वाटर टू स्कूल इन ए सिलेंड्रिकल फ्लास्क ऑफ डायमीटर, ध्यान से सुनिए, डायमीटर है, रेडियस नहीं है, तो रेडियस कितनी होगी? 6। हाइट कितनी है? 21। सिलेंड्रिकल फ्लास्क है, उसमें कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर आएगा? तो हम निकालने के लिए जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम होता है πr²h। पाई कितना होगा? 22/7। r² मतलब 6 × 6, और हाइट कितनी? 21। 7 या 21 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा? 22 × 36 × 3। सॉल्व करते हैं, 6 × 18, 18 दूनी 36, यूनिट डिजिट 6 जिसमें आ जाए वही करेक्ट आंसर होगा। पूरा सॉल्व नहीं करना है, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच से कर रहे हैं। ए पुलिस फॉलोज ए थीप हु इज 12-1250 अहेड ऑफ हिम, यानी थीप ये है, पुलिस ये है। अब क्या होगा? चोर पकड़ना चालू कर दिया जाएगा चोर को पुलिस के द्वारा। तो पुलिस की स्पीड 10 है, 10 किलोमीटर पर आवर, चोर की स्पीड 8 है। पुलिस की स्पीड ज़्यादा रखनी पड़ेगी तभी चोर को पकड़ा जा सकता है। डिस्टेंस इन किलोमीटर रन बाई थीप टू ही इज नेप्ड बाई द पुलिस। नेप्ड वर्ड यूज किया जाता है जब पुलिस कर्मी द्वारा जब चोर को पकड़ा जाएगा, नेप्ड मतलब दबोचा जाएगा। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। सपोज मैंने बोला कि इस पॉइंट पर पकड़े जाते हैं, तो जितने समय के लिए ये चलेगा उतने ही समय के लिए इस पुलिस वाले को चलना पड़ेगा। इसका मतलब ये हमें क्लियर हो गया कि टाइम जो है वो सेम है। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा? सेम होगा। स्पीड का रेशियो 10:8 है, तो डिस्टेंस का रेशियो 10:8 होगा। 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 5 में से 4, 1 की वैल्यू 1250 मीटर है। तो ये पुलिस है, ये थीप है, तो थीप कितना चलेगा? 1250 × 4, यानी कितना होगा? 5000। 5000 मीटर का मतलब होता है 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर वो रन करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इतना है, तो सेक थीटा बताना है। हमें पता है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5 है, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो है वो 1/5 होगा। कैसे? आपको कैसे पता चला? क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो a + v - v लगाएंगे तो ये 1/5 होगा। हमसे सेक थीटा पूछा था, तो 2 सेक थीटा बराबर 5 + 1/5, तो सेक थीटा कितना होगा? 5 + 1/5 × 1/2। अगला क्वेश्चन करते हैं। इन ए सर्किल 14 सेंटीमीटर लॉन्ग कोड है, एक सर्किल है, 24 सेंटीमीटर लॉन्ग कोड है, एंड
वो सॉरी 14 सेंटीमीटर लॉन्ग कोड है और बोल रहा है 24 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल। सेंटर ऑफ द सर्किल से 90 डिग्री पे मिड पॉइंट पे होगी, तो ये 7 है, ये 24 है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 25। ये ट्रिपलेट होता है 7 24 25। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, रेडियस पूछिए, डायमीटर पूछा है, क्या दिया है, क्या पूछा है, अच्छे से पढ़िए। ए मैन टेक्स 15 मिनट टू रो ए 16 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम विच इज़ 25% लेस देन द टाइम टेकन टू रो ए सेम डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम। तो मैं कहता हूँ कि 15 मिनट अगर लग रहे हैं उसको, कब, जब कोई 16 किलोमीटर की डिस्टेंस वो डाउन स्ट्रीम से चलता है। तो इसको 15 को 15/60 लिख दें, मतलब 1/4 होगा। तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा 64। हमने क्या किया, x प्लस वाई 64 कैसे आया, तो हमने कुछ नहीं किया, चाल बराबर दूरी बटे समय लगाया। समय बराबर कितना होगा 15/60 घंटे, मतलब 1/4 घंटे। डिस्टेंस कितनी है 16 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस 16 किलोमीटर है, x प्लस वाई डाउन स्ट्रीम हो जाएगी। अब बोल रहा है कि 25% लेस टाइम लगता है, तो 15 का 25% लेस टाइम, 25% मतलब 1/4, तो 4 की वैल्यू 15 है, सॉरी 25% लेस टाइम लगता है, क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है। तो यानी 3 की वैल्यू 15 है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 20, तो यानी 20 मिनट लगेंगे। 20 मिनट मतलब 20/60 घंटा, कब, जब 16 किलोमीटर की दूरी अप स्ट्रीम से ट्रेवल की जाएगी। तो ये कितना होगा 1/3, तो यहाँ से क्या बनेगा x माइनस वाई 48 आ जाएगा। अब अगर हम x निकालेंगे तो कितना होगा 64 प्लस 48/2। 64 कितना होगा 32, 48 कितना होगा 24, यानी 32 प्लस 24 कितना होगा 56। अब क्वेश्चन में हमसे जो पूछा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा है हाउ मेनी किलोमीटर्स कैन द मैन रो इन अ आवर इन स्टिल वाटर, यानी आदमी की खुद की चाल पूछी है स्टिल वाटर में, यानी वाटर की चाल, स्ट्रीम की चाल कंसिडर, यानी वोट की स्पीड पूछी है। और वो पूछ रहा है कि इन एरो इन 1 घंटे में चली गई दूरी उसकी स्पीड होती है, तो 56 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से वो चल रहा है, कौन, बोट इन स्टिल वाटर। To do a certain piece of work, Ajay and Bharat on alternative days, with Bharat starting work on the first day। और बोल रहा है कि अजय कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 32 डेज। तो अजय 32 दिन में करता है, बराबर क्या होगा, इफ़ द वर्क गेट्स कंप्लीटेड इन द एग्जैक्टली 8 दिन। अगर एग्जैक्टली 8 दिन में चल रहा है तो, और हमसे पूछा गया है कि भरत किसी काम को चालू कर रहा है, तो 4 दिन भरत ने काम किया होगा और 4 दिन अजय ने। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं, 32 में से 4 गई 28 है, बराबर 4 भी, 4 सत्ते 28 होते हैं। तो a/b की वैल्यू 1/7 होगी। इसका मतलब अजय की इफ़िशियंसी 1 है और भरत की 7 है, तो टोटल वर्क अगर निकाला जाए तो कितना होगा 32 × 1, तो टोटल वर्क आ गया 32। अब क्वेश्चन में बोला गया है यदि भरत को उस काम का 7 गुना समय, 7 गुना कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो टोटल वर्क था 32 और उसका 7 गुना वर्क कितना हो गया 32 × 7। कराना किससे है, भरत से, डिवाइड बाई 7, तो कितने दिन लगेंगे 32 डेज। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। सेक थीटा प्लस कॉस थीटा 32 है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पूछा है। तो सेक थीटा प्लस कॉस थीटा ऐसे दिया है, x प्लस एक्स 32 है, आपसे पूछा गया x स्क्वायर प्लस 1/x² बताइए। तो 32 का स्क्वायर -2 मतलब 1024 -2 मतलब 1022। ए बी सी कैन सेपरेटली कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12, 15 और 20 दिन। एलसीएम कितना आएगा 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60। पूछ रहा है दे वर्क टुगेदर 4 डेज, व्हाट विल बी द रिमेनिंग ऑफ वर्क। 4 दिन में कितना काम हो जाएगा, 5 4 9 3 12, एक दिन में 12 हो रहा है, 4 दिन में 48 हो जाएगा। रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा 12 और आउट ऑफ 60, तो यानी कितना बचेगा 1/5 यूनिट ऑफ वर्क रह जाएगा। x ग्रेटर देन 0, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 कितना है 254 है। हमसे पूछा है x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 बताना है। तो जब भी आपसे बोला जाए x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 254 है, तो आप +2 करिए, तो x² प्लस 1/x² कितना आ जाएगा √254 + 2, मतलब 256। 256 का स्क्वायर रूट कितना होगा 16। तो हमें ये पता चल गया कि जो x² प्लस 1/x² है वो 16 है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि x प्लस 1/x निकालिए, तो आप लिखेंगे 16 + 2 यानी √18। √18 का मतलब होगा 3√2। क्लियर है। अब आपसे पूछा जा रहा है x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 निकालना है। तो मैंने कहा कुछ मत करिए, x² प्लस 1/x², x³ प्लस 1/x³, इन दोनों के प्रोडक्ट में से माइनस कर दीजिए x प्लस 1/x। तो x² प्लस 1/x² कितना था 16 इंटू x³ प्लस 1/x³ हमें निकालना है। x³ प्लस 1/x³ क्या होगा 3√2 का होल क्यूब -3 × 3√2। सॉल्व करते हैं।
3√2 का होल क्यों निकालते हैं, तो 3 3 होती है 27 हो जाएगा, 27 दूनी 54√2 माइनस 3 3 9√2। इसको सॉल्व करते हैं, 54 - 9 कितना होगा, 45√2। तो एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू कितना निकल के आएगा, 45√2। वो हमने यहाँ रख दिया, माइनस एक्स प्लस 1/x, एक्स प्लस 1/x की वैल्यू क्या निकल के आई थी, अभी हमने निकाली 3√2। तो सॉल्व करते हैं, 16 पंजे 80 की 0, 8 हासिल, 16 चौके 64, 64 8 72, 720√2 माइनस 3√2, तो 720 में से 3 जाएंगे तो 717√2 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इस शॉपकीपर गेन्स 20% इन प्लेस ऑफ 16% लॉस इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इन इंक्रीज बाई 324। तो कॉस्ट प्राइस बताना है, CP हम मान लेते हैं 100% की वैल्यू होती है। अगर उसे गेन हो रहा है 20% का तो उसकी SP 120% होगी, और अगर उसे 16% का लॉस हो रहा है तो उसकी जो SP होगी वो होगी तुम्हारी 84%। अब वो बोल रहा है कि जब 20% गेन होगा तो उस टाइम जो SP है वो इंक्रीज हो जाएगी इतने से, तो 120 में से 84 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36। 36% की वैल्यू कितनी है, 324 रुपये। 100% की वैल्यू पूछी है तो हम क्या करेंगे, 6% की वैल्यू निकालते हैं। चिकनिक 36, 6 चौके 24 हो जाएंगे, 6 चौके 24 और 8 कितना आ रहा है, 36। 36% की वैल्यू 24 है तो 6 से भाग देते हैं, तो 6 पंजे 30, सॉरी 6 पंजे 30, 6 चौके 24, 6% की वैल्यू 54 रुपये है, तो 1% की वैल्यू 9 रुपये है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 900 रुपये। क्लियर। अगला देखते हैं, साइन क्यू अल्फा प्लस कॉस क्यू अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। आपको पता है ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, बताइए। ए प्लस बी होता है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। तो जब साइन क्यू अल्फा प्लस कॉस क्यू अल्फा को लिखा जाएगा तो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। और हमें पता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होता है, तो आंसर आएगा 1 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। एक्स वाई जेड ट्राइंगल और LMR ट्राइंगल जो है वो ऐसे ऐसे हैं, तो इसका मतलब जो है एक्स वाई जो है वो LM के बराबर है, एक्स वाई LM के बराबर है, वाई जेड MR के बराबर है, और एक्स जेड किसके बराबर है, LR के बराबर है। अब क्वेश्चन में जो डेटा दिया है उसको पुट कर लेते हैं। एक्स वाई की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 2m + 1 बराबर, LM की वैल्यू कितनी है 5, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। वाई जेड की वैल्यू है 2p + 2, MR की वैल्यू कितनी है 8, यानी p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। एक्स जेड की वैल्यू कितनी है 7, LR की वैल्यू कितनी है 2x - 1, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 7 और 1 4। हमसे क्वेश्चन में पूछा है MPX तीनों का टोटल बताइए, तो 4 और 2 6 और 3 9। क्वेश्चन नंबर 23, ए बराबर 17, बी बराबर 13 दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ AQ - BQ - 3a²b। ये क्या है, a - b के होल क्यू का फॉर्मूला है, तो 17 - 3 यानी 4, 4 का होल क्यू क्या होगा 64। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कुछ नहीं करना है, केवल और केवल जो दिया गया उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, तो ब्रैकेट ऑफ डिवीजन बॉडमास को फॉलो करेंगे। क्लियर। तो देखिए ध्यान से जो मैं लिख रहा हूँ, 18 डिवाइड बाई, तो 3 × 2 6 कर देंगे, इंटू 5 + 72 डिवाइड बाई 18 ऑफ 2 मतलब 36 हो जाएगा, इंटू 3 -4 डिवाइड बाई 8 इंटू 2। अब क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ हो गया, सारा हो गया, ब्रैकेट थे नहीं, ऑफ हो गया। अब डिवीजन, तो डिवीजन 18/6 कितना होगा, 3 × 5 प्लस 36 दूनी 72, 2 इंटू 3 -4 डिवाइड बाई 8 कितना होगा, 1/2 इंटू 2 यानी 1 बचेगा। सॉल्व करते हैं, 3 पंजे 15 प्लस 3 दूनी 6 माइनस 1, 15 6 21, 21 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 20। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन है। ज्ञानेंद्र, द एज ऑफ ज्ञानेंद्र एंड अरविंद आर इन द रेशियो ऑफ 6:5। सम ऑफ देयर एज इज 55, 6 और 5 11, 11 की वैल्यू 55 यानी 1 की वैल्यू 5 ईयर्स है। पूछ रहा है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर द 7 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो इनकी प्रेजेंट एज निकालेंगे तो 6 पंजे 30 होगी, इसकी प्रेजेंट एज 25 होगी। अब आज से 5 साल बाद पूछ रहा है, आज से कितने साल बाद पूछ रहा है, 7 ईयर्स बाद, तो +7 + 7 25 और 7 32, 30 7 37, तो आ जाएगा 37/32। इस तरीके से हमने 14 जुलाई
की शिफ्ट 4 के सभी 25 के 25 क्वेश्चन देख लिए हैं। सारे क्वेश्चन ईजी हैं, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है। इसी पैटर्न पे हमारी वोकैब की सीरीज चल रही है, जिसमें हम एसएससी सीजीएल की वोकैब की सीरीज अलग है, सीपीओ की अलग है और सीएचएसएल की अलग है और सिलेक्शन पोस्ट की अलग सीरीज है। ऐसे ही हम एसएससी जो भी एग्ज़ाम करा रहा है उसकी वोकैब की सीरीज जल्दी ही आपके समक्ष लेके आ रहे हैं। आप हमारे चैनल पर जाइए, पीवाईक्यू गाइड हमारे चैनल का नाम है। डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। कोई भी वीडियो आती है हमारी, उससे पहले हमारा क्विज आता है, पहले क्विज अटैम्प्ट करिए, उसके बाद सारे ऑप्शंस का डिटेल डिस्कशन कराया जाता है आपको। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। वहाँ पर डेली न्यूज़पेपर भी मिलता है, करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो टू द पॉइंट होते हैं, जो आने ही आने हैं, वही बताए जाते हैं। एंड थैंक यू सो मच।